हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार के एक यूनिवर्सिटी के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर गेस्ट फैकल्टीज। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। ह्यूज वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक टेबल में कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज वेल एज टोटल वैकेंसी दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। टोटल वैकेंसी अगर आप देखिए तो फिर यहाँ पे 140 वैकेंसीज एक साथ देखने को आपको मिलेगा, यानी कि 140 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पर। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन या फिर कोई भी अगर कैंडिडेट मेल के द्वारा एप्लीकेशन सेंड करता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे 11 मंथ्स यानी कि लगभग 1 साल के लिए होगा, या फिर जब तक कोई ना रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाता तब तक के लिए आपका यहाँ पे जॉब रहने वाला है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे एज सिमिलर टू द असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि मास्टर्स डिग्री के साथ साथ 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए मिनिमम इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, एंड उसके साथ साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेट क्लियर नहीं किया है, स्लेट या फिर सेट एग्जाम क्लियर किया है स्टेट लेवल पे, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। एंड अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो फिर कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जैसे कि पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से किसी भी एक रिसर्च पेपर अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, एंड किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो आपका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जो कि आप लाइन टू लाइन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट आप देख पा रहे हैं कि 23 ईयर्स है एंड मैक्सिमम इज 55 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस जो है, एप्लीकेशन फीस पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस देखिए 1000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 750 रुपीज रखा गया है फॉर ईबीसी, BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए। 50 रुपीज रखा गया है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है, लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं कि 8 फरवरी को लास्ट डेट रखा गया है। मतलब 8 फरवरी को लास्ट डेट है, तो इससे पहले आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है। इसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन फीस है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद चलते हैं सैलरी पर। तो यहाँ पे देखिए सैलरी जो है 1500 रुपीज पर क्लास आपको मिलने वाले हैं, तो मैक्सिमम सैलरी आपका पर महीने के हिसाब से आपका 50,000 होने वाला है। ठीक है, एज पर बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट संकल्प। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी अलाउंस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज ये गेस्ट फैकल्टी का पोजीशन है। अगर ये रेगुलर या फिर परमानेंट पोजीशन होता तो फिर आपको अलाउंसेस और भी जो फैसिलिटीज होते हैं वो आपको मिलता, बट ये गेस्ट फैकल्टीज के लिए है, इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर, एंड देन क्या क्या सर्टिफिकेट या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्लास 10 सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट है, एमफिल पीएचडी सर्टिफिकेट, नेट स्लेट जेआरएफ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पेपर पब्लिकेशन मैक्सिमम 5। ठीक है, अवार्ड्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो वो पहले से आपको रेडी रखना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स देकर। उसके बाद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना है, देन लॉग आउट करना है, एंड देन री लॉगिन करके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार
प्रीव्यू करके जो है अच्छे से चेक कर लेना है, जो भी आपने स्कैन्ड इमेजेस अपलोड किया है वो अच्छे से विजिबल है या नहीं, एंड जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो कंप्लीट है या नहीं, वो एक बार चेक करने के बाद देन आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फीस है वो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना होगा। देखिए नेट बैंकिंग कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स, किसी भी मोड यूज करके आप जो है एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर बेस करके या फिर इंटरव्यू में जो आपका परफॉर्मेंस होने वाला है उसके ऊपर बेसिस, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में दोनों जो फील्ड है, इंटरव्यू एज वेल एज आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, लास्ट डेट के बाद, अगर जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से दिए गए हैं, 20 ऑफ जनवरी, मतलब कि 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 8 ऑफ फरवरी, मतलब 8 फरवरी को लास्ट डेट है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 140 वैकेंसीज के साथ। हाँ, ये गेस्ट फैकल्टी है बट परमानेंट पोजीशन नहीं है। जो कैंडिडेट के पास अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है एंड तुरंत जो फ्रेशर है, अभी अभी पीएचडी को कंप्लीट किया है, तो वो जो है यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू अटेंड करके अगर वो सिलेक्ट होता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आएगा वो उनको आगे जाके जो परमानेंट पोजीशन के लिए फ्यूचर में उनको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड ये जो नोटिफिकेशन है आया है बिहार की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि पटना में है। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिशिंग डेट जो है वो है 16 जनवरी 2024। ठीक है, तो पूरे जो है नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लीजिए बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जाके एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिल जाएगा फॉर SC ST BC1। ठीक है, अगर आपके पास नेट स्लिट नहीं है बट आपके पास अगर बेट है, तो जो देखिए ओनली कैंडिडेट सक्सेसफुल इन बेट organized by Bihar government will be exempted from NET for the post of guest faculty। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको ये चीजें। अगर आपके पास आपने बेट क्लियर किया है, जो बिहार का कैंडिडेट्स है या फिर बिहार गवर्नमेंट का जो कंडक्ट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाता है बेट एग्जाम, तो वो अगर आपने क्लियर किया है तो आपको नेट स्लेट से किसी भी एग्जाम की जरूरत नहीं है, उसी के साथ जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे सिलेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।